बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घी और शहद हम वज़न ना खाएं, दूध में गुड़ डालकर न पिएं, दूध के साथ तुरश चीज़ ना खाएं। खीरा और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे हैज़े का मसला हो सकता है। केले के साथ लस्सी पीने से मैदे में दर्द होने लगता है। क्या आपको पता है कि तकिए और गद्दे के बगैर सोने से कमर मजबूत होती है और कभी भी कमर दर्द का मसला नहीं होता। अनार के छिलके का एक छोटा सा टुकड़ा चबाने से एलर्जी और पुरानी खांसी दूर हो जाती है। जामुन खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। चाय और दही दोनों ही तेज़ाबियत से भरपूर ग़िज़ाएँ हैं, जिसके बायस जब ये पेट में एक साथ मिलती हैं तो निज़ाम हाज़मा को सुस्त कर देती हैं। नारियल के तेल की सर पर मालिश करने से बाल घने, लंबे और मुलायम हो जाते हैं। अगर रोज़ाना नारियल का तेल उंगली पर लगाकर पलकों पर लगाया जाए तो पलकें खूबसूरत और पुरकशिश हो जाती हैं। कौरतुमी की मसवाक दिन में 2 मरतबा सुबह शाम करने से मसूड़ों से खून आना बिल्कुल बंद हो जाता है और दांत मजबूत हो जाते हैं। रोगने ज़ैतून रोज़ाना 5 से 20 ग्राम इस्तेमाल करने से कभी ज़ुकाम और नमूनिया नहीं होता। शुगर के मर्ज़ में अगर रोज़ाना की बुनियाद पर मेथी के पानी का निहार मुँह पानी पिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल समेत शुगर भी कंट्रोल किया जा सकता है। नाखून रगड़ने का फ़ायदा। जिस वक्त हम दोनों हाथों के नाखून रगड़ते हैं तो हमारे सर की जानिब जाने वाली नसों पर हल्का सा दबाव बढ़ता है, जिससे सर में खून की रवानी तेज़ होती है और ऑक्सीजन पहुंचती है। सर में खून की रवानी बढ़ने से बालों की नशोनुमा भी तेज़ होती है और ज़हनी तनाव भी कम होने लगता है। मेथी का इस्तेमाल गुर्दों की पथरियों के लिए इलाज के लिए मुफीद है। मेथी दाना गुर्दों की सेहत को बेहतर बनाने में मौसर किरदार अदा करता है। सेब में लौंग लगाकर धूप में कुछ देर के लिए रख दें, तकरीबन 5 से 7 मिनट। इसके बाद ये सेब खाकर लौंग चबा लें। इससे इंसुलिन की मिकदार भी कंट्रोल हो जाएगी और आपकी शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगी। सेब के 1 इंच के टुकड़े में लौंग लगाकर रख दें और फिर 1 घंटे बाद लौंग को तवे पर रख कर सेक लें। फिर एक लौंग को पीसकर इसका पाउडर ज़ख़म की जगह पर लगाकर खुला छोड़ दें। इससे ज़ख़म जल्दी भर जाएंगे। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली के साथ साफ़ करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। अपनी जिल्द को बार बार मत छुएं। स्किन को बार बार छूने से स्किन ख़राब हो जाती है। जो ख़वातीन चाहती हैं कि कुर्बत के बाद हमल न ठहरे तो वो 1 गिलास नीम गर्म पानी में सूखे पुदीने के पाउडर को मिक्स करके पी लें। ये मशरूब हमल ठहरने नहीं देता है, इससे कुदरती तौर पर वक्फा हो जाता है। लहसुन के ऊपर जो छिलका होता है हस्बे ज़रूरत लेकर रोगने ज़ैतून में जोश देकर महफूज कर लें और जब भी नहाएं, नहाने के बाद यही तेल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और बाल नहीं गिरेंगे।